नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। नर्मदा की उफनती लहरों के बीच निकाली तिरंगा यात्रा। 213 ने दिखाया देशभक्ति का जज्बा। हिम्मत हो तो लाहौर से चुनाव लड़ ले ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दी सिंधिया को खुली चुनौती। हिमाचल में शिमला से सोलन तक कुदरत का कहर। अब तक 21 लोगों की मौत। लैंडस्लाइड के मलबे में धंसे कई लोग। आधी आबादी पूरा हक। कांग्रेस ने लॉन्च किया इंदिरा फेलोशिप। सियासत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कवायद तेज। सतना में तहसीलदार की हार्ट अटैक से हुई मौत। तिरंगा यात्रा में ड्यूटी के दौरान आया अटैक। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। हिमाचल के सोलर में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई। जादौन गांव में हुई इस घटना में 2 घर बह गए, जिसमें 3 लोगों के लापता होने की खबर है। इसके अलावा शिमला के बालूगंज में लैंडस्लाइड हुई। यहाँ पहाड़ का मलबा शिव बावड़ी मंदिर पर जा गिरा। इस दौरान मंदिर में पूजा कर रहे 25 से 30 श्रद्धालु मलबे में दब गए। शिमला एसपी संजीव गांधी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शिव बावड़ी मंदिर में कई लोग फंसे हुए हैं। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास की बिल्डिंग को भी खाली कराया गया है। इनके भी गिरने का खतरा है। उधर उत्तराखंड के माल देवता में लगातार बारिश के बीच देहरादून डिफेंस कॉलेज बिल्डिंग पूरी तरह ढह गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बिल्डिंग 100 साल पुरानी बताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा, नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपनी पहचान छुपाकर झूठे वादे करके महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाया जा रहा है। प्रस्तावित कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के 5वें हिस्से के सेक्शन 69 में इस तरह के अपराध का जिक्र किया गया है। अगर कोई शख्स अपना नाम छिपाकर या नाम बदलकर धोखे के इरादे से किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो इसे अपराध माना जाएगा। ऐसे में अपराध को रोकने के लिए सरकार ने नए कानून में 10 साल की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया है। नए कानून के मुताबिक अगर पीड़िता या पीड़ित को उससे संबंध बनाने वाले से जुड़े तथ्य की गलत जानकारी है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने यौन संबंध के लिए सहमति दी है। राजस्थान में इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। उच्च शिक्षा विभाग के इस फैसले पर प्रदेश भर के छात्र नेताओं में आक्रोश है। राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या फिर जोधपुर, उदयपुर, कोटा यूनिवर्सिटी, कई छात्र नेता पिछले 1.5-2 महीने से चुनावी तैयारियों में जुटे थे। स्टूडेंट लीडर्स ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपने फैसले पर विचार नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहती। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। छात्र संघ चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों के दखल से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी में हार जीत से ही जनता और युवा वोटर्स के बीच नैरेटिव बनता है। सत्ता में रहने वाली पार्टी ऐसे मौकों पर जोखिम नहीं उठाती। पिछली बार जब सत्ता में बीजेपी की सरकार थी तब भी चुनावी वर्ष में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी गई थी। पंजाब की सियासत में अब भाजपा और आप के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि पंजाब सरकार ने प्रदेश के शहीद स्मारकों पर लिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को हटा दिया है। ऐसे में भाजपा ने पंजाब की आप सरकार पर गलत कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। भाजपा के आरोप और सवालों पर पंजाब की आप सरकार ने जवाब दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि शहीद स्मारकों पर केवल शहीदों के नाम ही होने चाहिए। वहीं पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रदेश की मान सरकार ने शहीदों के यादगार पत्थरों से पीएम मोदी का नाम हटा दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई को गलत ठहराया। स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर आगामी दिनों में भाजपा और आप के बीच खींचतान बढ़ सकती है। पंजाब में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर किया गया है। बीएसएफ जवानों ने पठानकोट में भारत पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर रहे व्यक्ति को मार गिराया। करीब 14 राउंड फायरिंग हुई। घुसपैठिए का गोलियों से छलनी शव झाड़ियों में मिला। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले पठानकोट में भारत पाक सीमा पर कमलजीत पोस्ट पर फायरिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहे घुसपैठियों को मार गिराया।
हालांकि इसमें अभी तक मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो बॉर्डर पर काफी हलचल दिखाई दे रही है। इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और बीएसएफ की टुकड़ियां काफी अलर्ट हैं। 2 रिटायर्ड आईएएस अफसर, एक रिटायर्ड जज, एक पूर्व एसडीओपी और कांग्रेस पार्टी के 2 पूर्व एमएलए प्रत्याशी समेत कांग्रेस और जयस के 1200 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। भोपाल भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि आप सब भाजपा के परिवार में सदस्य बने हैं। उन्होंने आगे कहा, मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है, बेटा बेटियों के भविष्य को अगर आगे ले जाना है तो भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद आप लोग चुप मत हो जाना, जो सही बात है उसे गाँव-गाँव तक लेकर जाना। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के हरियाणा के कैथल में दिए बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल सुरजेवाला ने यहां विवादित टिप्पणी करते हुए भाजपा को वोट देने वाले को राक्षस बता दिया। ऐसे लेकर अब भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद ने कहा कि कांग्रेस न सिर्फ वोटरों की बेइज्जती कर रही है बल्कि उन्हें श्राप भी दे रही है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी और 2024 में साफ हो जाएगा कि जनता किसे आशीर्वाद देती है और किसे श्राप देती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में फिर भाजपा जीते, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। शिवराज की सफलता के लिए उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान भी एक गोपनीय धार्मिक यात्रा पर है। यह कठिन यात्रा वह एक साधारण शिव भक्त की तरह पूरी कर रही है। इसके पीछे उनका मनोरथ सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश की सत्ता में भाजपा की वापसी है। साथ ही उनके पति शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। धार्मिक नगरी उज्जैन में इन दिनों 3 वर्षों में एक बार आने वाले अधिक मास पर हजारों श्रद्धालु 84 महादेव, 9 नारायण और सप्तसागर की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में साधना सिंह किसी भी सुख सुविधा का उपयोग करने की बजाय सामान्य दर्शनार्थी की तरह भगवान का पूजन अर्चन करती नजर आ रही हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगवानी की। यहाँ से खरगे हेलीकॉप्टर से जांजगीर गए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम बघेल ने भाजपा के आरोपों पर कहा, जनता का भरोसा 2018 में ही भाजपा से उठ गया था। पिछले वर्षों में चुनाव व उपचुनाव हुए, सब में कांग्रेस पर ही लोगों ने भरोसा जताया। ऐसा विश्वास है कि आगे भी जनता कांग्रेस पर ही भरोसा जताएगी। कर्नाटक शिक्षा विभाग ने बेंगलुरु के वर्थूर इलाके में कक्षा 2 की छात्रा से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में स्कूल के मालिक प्रिंसिपल को गिरफ्तार किए जाने के बाद स्कूल में ताला लगा दिया। आरोपियों ने कोरमंगला इलाके में स्कूल बनाने की अनुमति ली थी, लेकिन कथित तौर पर अनौपचारिक रूप से वर्थूर में स्कूल का निर्माण किया। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस घटनाक्रम से इस स्कूल में पढ़ने वाले 140 छात्र और उनके माता पिता असमंजस में और स्कूल के रिप्लेसमेंट को लेकर चिंतित है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि वे अपने बच्चों को क्षेत्र के अपने पसंद के स्कूल में दाखिला दिला सकेंगे और फीस भी सरकार तय करेगी। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बच्चों का नामांकन वैकल्पिक स्कूलों में करवाएं। भोपाल के बालिका गृह की एक लड़की की तबीयत फिर बिगड़ गई। उसे दोबारा जेपी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालात में सुधार होने के बाद उसे बालिका गृह भेज दिया गया। लड़की उन 11 लड़कियों में शामिल है जिन्हें पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सभी 11 लड़कियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जिस लड़की की दोबारा तबीयत बिगड़ी है वह रायसेन से है। इस मामले में रायसेन की बाल कल्याण समिति ने आपत्ति जताई है। समिति का कहना है कि लड़की की तबीयत बार बार क्यों बिगड़ रही है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। यह जानकारी भी सामने आई है कि जिस कैन से इन 11 लड़कियों ने पानी पिया उसे 3 महीने से साफ भी नहीं किया गया। बालिका गृह मैनेजमेंट इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे काम के दौरान करतारपुर के बसरामपुर में करीब 80 फुट गहरे बोरवेल में गिरे हरियाणा के जिंद निवासी मैकेनिक सुरेश को बचाने के लिए अब भी प्रयास जारी है। बोरवेल में गिरे सुरेश को अभी तक एनडीआरएफ की टीम बाहर नहीं निकाल पाई। बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा नजदीक में ही स्थित एक पानी से भरा तालाब पैदा कर रहा है। मुलायम मिट्टी होने से बार बार मिट्टी नीचे गिर रही है। इसकी वजह से समय ज्यादा लग रहा है। 4 से 5 जेसीबी मशीनें लगातार मिट्टी बाहर निकाल रही है। एनएचएआई और एनडीआरएफ की टीमें लगातार सुरेश को बाहर निकालने के प्रयास कर रही है, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर लग रहा है अभी और कई घंटे सुरेश को बाहर निकालने में लग सकते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए आस्था का ऐसा जनसैलाब उमड़ रहा है कि घंटों लाइन लगानी पड़ रही है। लाइन में लगे भक्तों को अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए करीब 3 घंटे लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। इतनी भीड़ में खड़ी एक बुजुर्ग महिला चक्कर आने से जमीन पर गिर गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।